डिस्क्लेमर इस प्रकार से है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, बाइबल की यह पुस्तक रहस्यमयी है। इसे प्रचार करना या इसका खुलासा करना आसान काम नहीं है। प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैंने इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ किया है। प्रचार में दिए गए संदर्भ और जानकारियां मेरा अपना अध्ययन है तथा पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस वचन को अन्य पुस्तकों के द्वारा तैयार किया गया है। किसी भी प्रभु के दास के वीडियो या प्रचार से कुछ नहीं चुराया गया है। यदि कुछ बातें मिलान खाती हैं तो यह मात्र संयोग ही होगा। यह प्रचार मेरा प्रकाशन है, आपका प्रकाशन अलग हो सकता है, इसलिए किसी को भी इस विषय पर बहस करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति इस विषय पर बहस करता है तो उसे कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके कमेंट्स डिलीट कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। मैंने आपसे वायदा किया था कि प्रकाशित वाक्य को मैं शुरू करूंगा और वो समय आ गया है। आज मैंने लाइव भी किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मैं वीडियो बनाऊं और ये अपलोड करूं और इसे फेसबुक पर भी डालूं ताकि बहुत से लोग इसे देख सकें। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज प्रकाशित वाक्य भाग 1 मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं और ये बहुत जरूरी है कि हम उन भेद की बातों को जानें, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ऐसी पुस्तक है जो लोगों को डराती है और लोग डरते हैं इसको प्रचार करने में या पढ़ने में। और डर तो मुझ में भी है कि मुझे नहीं पता कि इसके रहस्य क्या हैं, लेकिन फिर भी मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भरोसे से मैं इस वचन को लेकर आया हूं, ताकि जो परमेश्वर मुझ पे प्रकट करे, पवित्र आत्मा जो मुझे बताए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इससे पहले कि मैं इस वचन को आपके साथ शेयर करूं, शुरुआत करें इसकी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक में से 22 अध्याय 18 और 19 आयत देखेंगे क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की 18 और 19 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। सबसे पहली बात यह है कि जो लोग दावा करते हैं कि प्रकाशित वाक्य को हम प्रचार कर सकते हैं, इसके भेद हमें पता है, वो लोग, और मैं भी हूं उसमें, सब लोग जो प्रकाशित वाक्य को प्रचार करते हैं, उसके बारे में लोगों को बताते हैं, उनके लिए ये 18 और 19 पद बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है कि मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। जो इस पुस्तक में जो विपत्तियां लिखी हैं परमेश्वर वो उसके ऊपर बढ़ाएगा। ये पक्की बात है, ये सत्य वचन है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। दूसरी बात, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो ये नहीं लिखा होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं लिखा है ना। हम अपना लॉजिक भी नहीं लगा सकते, हम अपने विचारों को भी इसमें नहीं डाल सकते। एज इट इज, जैसा है वैसा हमने बताना है। हाँ, ये बात अलग है, कोई प्रकाशन अगर परमेश्वर हमें बताता है, वो भी बाइबल से, वो हम बता सकते हैं। दूसरी बात लिखी है, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में, उसका भाग निकाल देगा। हमारा भाग हमसे छीन लिया जाएगा जब हम इस पुस्तक में जो 22 अध्याय हैं इनमें से जरा सा भी एक बिंदु भी अगर निकाल देंगे तो हम नुकसान में रहेंगे, और अगर बढ़ाएंगे तो हम बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे। तो ये दोनों बातें हर एक प्रचारक को याद रखनी चाहिए, मुझे भी और आपको भी। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य को आप प्रचार करें तो ये मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 18 और 19 पद, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 18 और 19 पद हम याद रखें। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मेसी आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है
ब्रदर राजवंशी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि ये जो सब्जेक्ट मैंने शुरू किया है इसमें आप मेरे कितने साथ हैं। हालेलुया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इस विषय में भी जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज के इस वचन को। पहला भाग है आज, थोड़ा सा मैं बात करूंगा, उसके बाद हम आने वाले दिनों में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कुछ मेन बातें हम इसमें से लेंगे, क्योंकि सारा वचन समझा देना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है, जटिल काम है, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। कुछ बातें हैं जो ऐसी जो हमारे जहन में होनी चाहिए, जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, उन बातों पर ही हम विचार करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वचन को। प्रकाशित वाक्य भाग 1। हालेलुया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पुस्तक के ही अनुसार इसका लेखक कौन है, सबसे पहले जानना यह जरूरी है। इसका लेखक है यूहन्ना। यूहन्ना कौन है? जिसने 4 पत्रियां पहले लिखी हैं। एक तो यूहन्ना की पत्री लिखी है उसने, और 3 पत्रियां लिखी है, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। ये चारों पत्रियों की शैली जो है वो एक जैसी है, एक प्रकाशन वाली शैली है यहां पर, जिस तरह से यूहन्ना ने बात की है। लेकिन जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा है तो यहां पर इसकी शैली बदल गई है लिखने की, क्योंकि ये बातें ही कुछ ऐसी हैं जिनको लिखना बड़ी सावधानी से लिखना बहुत जरूरी था। एक एक बात को, एक एक पॉइंट को जानना, सुनना, फिर उसको लिखना, ये बहुत जरूरी था। ये बहुत जरूरी था। इसीलिए यहां पर यूहन्ना ने अपनी शैली को बदला। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य का जो शीर्षक है वो है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, लेकिन ये प्रकाशित वाक्य यूहन्ना का है ही नहीं। ये प्रकाशित वाक्य है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। आइए देखें, पहला अध्याय निकाल लीजिए। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य इसका शीर्षक है सिर्फ, क्योंकि उसने लिखा है इसको। ठीक है, पहला अध्याय पहली आयत, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। अब किसका हो गया प्रकाशित वाक्य? ये प्रभु यीशु मसीह का है प्रकाशित वाक्य। और हम देखते हैं कि शीर्षक यूहन्ना के नाम से है। लिख कौन रहा है? यूहन्ना लिख रहा है। लिखवा कौन रहा है? इसको जान लीजिए। अब पहले पद में लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। परमेश्वर से कहां पहुंचा है? स्वर्गदूत के पास, स्वर्गदूत से यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह से यूहन्ना के पास, और वो यूहन्ना जो पतमुस टापू पर है। इसके बारे में हम आगे चलकर बातचीत करेंगे टापू के बारे में, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि यूहन्ना ने क्या किया। जैसा यीशु मसीह बताते चले गए वो लिखता चला गया। ठीक है, तो हम देखते हैं यीशु मसीह की ओर से भी हो सकता है इसका अर्थ। यीशु मसीह ने परमेश्वर की ओर से यह प्रकाशन एक स्वर्गदूत के माध्यम से यूहन्ना को दिया। एक स्वर्गदूत के माध्यम से यूहन्ना को दिया। ठीक है, और इसमें एक शब्द है शीघ्र। ये शब्द है पहले पद में। यहां लिखा है उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। शीघ्र होने का अर्थ यहां पर है कि जो घटनाएं होने वाली हैं वो जब शुरू होंगी तो वो घटनाएं शीघ्रता से घटेंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ये घटती चली जाएंगी। ये नहीं कि अभी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। शीघ्र का मतलब ये नहीं है। शीघ्र का मतलब है कि ये घटनाएं जब घटना शुरू होंगी तब शीघ्रता से घटेंगी, तुरंत घटना शुरू हो जाएंगी। तो यूहन्ना ने इन बातों को लिखा क्योंकि ये जो घटनाएं इसमें लिखी गई हैं ये आने वाले दिनों का संकेत है, ये अंत समय का संकेत है, और इसमें बहुत गहराई की बातें हैं। मैं कोशिश करूंगा और प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से कि वो गहराई परमेश्वर हमको बताए, ताकि मैं सत्य आपके सामने रख सकूं। कोई भी झूठ नहीं, कोई भी लॉजिक नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं। जो कुछ भी हो वो पवित्र आत्मा की ओर से और परमेश्वर की ओर से हो। हालेलुया। तो हमने देखा कि यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य इसका शीर्षक है, लेकिन यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य यह यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यह सच्चाई है। हमने देख लिया 1 अध्याय के पहले पद में कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य यानी कि यीशु मसीह की ओर से
वो प्रकाशन जो यूहन्ना को बताया गया आने वाले दिनों के लिए, अंत समय के लिए। ठीक है, और लेखक जो है वो जब्दी का पुत्र यूहन्ना है, जिसने 4 पत्रियां पहले लिखी हैं। यूहन्ना की पत्री जिसमें 21 अध्याय हैं, और उसके बाद पहला यूहन्ना जिसमें 5 अध्याय हैं, दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय है, तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय है। तो ये 4 पत्रियां पहले लिख चुका है यूहन्ना। उसके बाद उसने प्रकाशित वाक्य लिखा है जिसमें 22 अध्याय हैं। तो ये यूहन्ना का लेखन है, उसने किस प्रकार से इसको लिखा है। और हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि इसमें यूहन्ना ने क्या क्या काम किए हैं। ठीक है, यूहन्ना के विषय में इसमें लिखा है कि वो भविष्यवक्ता भी है। ठीक है, आइए देखेंगे 22 अध्याय और उसका 9 पद। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया। 22 के 9 पद में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगीदास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। तेरे भाई भविष्यवक्ताओं का, तो यहां पर यह बात इस बात को प्रूव करती है कि वो भविष्यवक्ता था। उसने उन बातों को लिखा जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताई। हालेलुया। अब मेन पॉइंट पर आते हैं हम। ये आखिरी पॉइंट है, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो लोग देखते नहीं है। छोटा वीडियो मैं बनाता हूं ताकि जल्दी से लोग इसको देख के खत्म करें और अगले वीडियो का वेट करें। तो आज पहले भाग का मेन पॉइंट ध्यान से सुनिए। 2 और 3 पद में पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, जिसने परमेश्वर के वचन यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। तीसरे पद को देखिए, आज हम इसी के ऊपर मनन करेंगे। यहां लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मैं समय निकट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर लिखा है धन्य है वे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक कुल 7 धन्यवादियां दी गई हैं। 7 धन्यवादियां। कितनी? 7 धन्यवादियां प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखी गई हैं। सबसे पहली धन्यवादी कहां पर है? पहले अध्याय के तीसरे पद में। पहले अध्याय के तीसरे पद में है पहली धन्यवादी। लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। पहली बात, वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। ठीक है, जो पढ़ता है, सुनता है और मानता है। ठीक है, ये है पहली धन्यवादी प्रकाशित वाक्य में। अब 6 रह गई हैं, आइए उसको विस्तार से देखेंगे। हम निकालेंगे 14वां अध्याय और उसका 13वां पद। 14वां अध्याय और उसका 13वां पद। ये दूसरी धन्यवादी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 14 अध्याय उसका 13 पद। यहां देखें क्या लिखा है। लिखा है कि मैंने स्वर्ग में यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। दूसरा किसमें लिखा है? 14 की 13 आयत में। ठीक है, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वो धन्य है। जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वो धन्य हैं। ठीक है, ये दूसरी धन्यवादी है। पहली धन्यवादी क्या है? कि जो वचन को पढ़ता है, सुनता है, मानता है। दूसरी धन्यवादी क्या है? कि जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ठीक है, ये दूसरी धन्यवादी है। तीसरी धन्यवादी है 16 अध्याय और उसके 15वें पद में। 16 अध्याय और उसके 15वें पद में देखें क्या लिखा है। हालेलुया। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, देख मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य वे है जो जागता रहता है। हालेलुया। धन्य वे है जो जागता रहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये 3 धन्यवादी हमने पढ़ी है। पहला है कि जो पढ़ता है, सुनता है, मानता है। दूसरी बात है कि जो मसीह में, प्रभु में मुर्दे हैं वो धन्य है। तीसरा है जो जागता रहता है। जब यीशु मसीह गत्समनी बाग में प्रार्थना करने के लिए गए, जब क्रूसीफाइड होने का समय था, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और चेले बाहर सो रहे हैं। यीशु मसीह बाहर आकर उन्हें सोता हुआ देखकर कहते हैं कि उठो, जागो, कहीं परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वे जो जागते रहते हैं।
ये नहीं कि हमें सोना ही नहीं है कभी, वो वाला जागना नहीं कहता प्रभु। हमें सजग रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना है। इस जागने का अर्थ ये है, सावधान रहे हम। हो सकता है कब में क्या प्रॉब्लम, क्या मुसीबत, क्या संकट हमारे ऊपर आ जाए, क्या विपत्ति हम पर आ पड़े। तो तीसरी पॉइंट क्या है कि जो जागता रहता है वो धन्य है। उसके बाद हम चौथा पॉइंट देखेंगे 19 अध्याय और उसके 9 पद में। ठीक है, 19 अध्याय उसके 9 पद को देखेंगे, क्या लिखा है। यह इस प्रकार से लिखा है, और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया। जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं, जो भोज में बुलाए गए हैं वो धन्य लोग हैं। विवाह के भोज में, मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ब्याह कहां है, क्या है? जब यीशु मसीह का आगमन होगा, जब यीशु मसीह की उपस्थिति होगी, जब न्याय का समय होगा, उसमें हमें बुलाएगा प्रभु, है ना। हम देखते हैं मत्ती 25 अध्याय में यीशु मसीह 24 अध्याय के आखिर में कि यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और वो जगत के इस छोर से उस छोर तक अपने चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। तो ये हमने देखा है, ये चौथी धन्यवादी है। पांचवी धन्यवादी जो है वो 20 अध्याय के 6 पद में है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी होगा। लिखा है धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ये है 1 2 3 4 पांचवी धन्यवादी। ठीक है, ये पांचवी धन्यवादी है। ध्यान से सुनिए, 6 पद, धन्य और पवित्र वे है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे वो लोग जो धन्य होंगे, जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। ठीक है, आइए 6 पॉइंट देखेंगे हम। ये है 22 अध्याय उसके 7वां पद। हालेलुया। 22 के 7वें पद में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। भविष्यवाणी की बातों को मानता है वो धन्य है। ये हमने पढ़ा है 22 अध्याय और उसका 7 पद है। ठीक है, यहां पर मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। लिखा है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को की बातें मानता है, वो धन्य है। ये 6ठी धन्यवादी है। और 7वीं धन्यवादी और आखिरी है इसी अध्याय के 14वें पद में। ठीक है, ये 7वीं धन्यवादी है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की। 6 में बता चुका हूं, 7वीं है 22 अध्याय और उसका 14वें पद। यहां पर लिखा, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हालेलुया। जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, इसका अर्थ है धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, यानी कि विश्वासी लोग वो धन्य हैं। उनको प्रकाशित वाक्य धन्य बता रहा है। तो ये 7 धन्यवादियां आज हमने देखी हैं। प्रकाशित वाक्य को आज हमने शुरू किया है, पहला अध्याय और उसके 3 पद तक हमने देखा है। आने वाले दिनों में इसका हम प्रस्तावना देखेंगे, अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। शुरुआत इसकी करेंगे हम। आज हमने इसका इंट्रो रखा है और वो था 7 धन्यवादियां प्रकाशित वाक्य की। आप इन्हें नोट कर सकते हैं, आप इनको प्रीच कर सकते हैं अपने चर्च में, और आप अपनी एक बुक भी बना सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब हम आगे चलेंगे इन प्रकाशित वाक्य की बातों को सीखने में, तब पवित्र आत्मा की ओर से जो प्रकाशन होगा, क्योंकि मैं कोई तैयारी करके नहीं बैठा हूं, मैंने सिर्फ बाइबल खोल ली है और मैं परमेश्वर के भरोसे पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस वचन का प्रचार कर रहा हूं। हालांकि मैंने कोई तैयारी नहीं की है। अभी देख लीजिए, मैं खुद यहाँ पर लिख भी रहा हूं। मैं यहाँ लिख रहा हूं, खुद पेंसिल से मैं लिख रहा हूं जो भी प्रभु मुझे बताता जा रहा है। तो यहां पर हमने देखी है 7 धन्यवादियां। मैं दोबारा से रिपीट करके मैं समाप्त करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं, धन्य वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, पहली। दूसरी है, धन्य वे जो प्रभु में सोए हैं, जो प्रभु में मुर्दे, वो मुर्दे धन्य हैं जो प्रभु में मरे हैं। तीसरी धन्यवादी है 16 के 15 पद में, धन्य वे हैं जो जागता रहता है। चौथी धन्यवादी है 19 के 9 पद में कि धन्य वे जो मेमने के ब्याह में बुलाए गए हैं। पांचवा जो धन्यवादी है, धन्य वे जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। छठा है, धन्य वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को मानता है। और आखिर में, धन्य है वे विश्वासी लोग जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु की जमात में शामिल हो जाते हैं,
स्वदेशी हो जाते हैं, परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं और पवित्र लोगों के संगी हो जाते हैं। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रकाशित वाक्य आज से मैंने शुरू किया है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में और भी भेद की बातें हम जानें और प्रकाशित वाक्य को अच्छी तरह से हम समझ सकें। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। अंत में आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आज का सब्जेक्ट आपको कैसा लगा। अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स में लिखिए, मैं आपसे जरूर मानूंगा, मैं आपसे बातचीत करूंगा और हम इसी तरह से एक मन, एक चित्त और एक आत्मा होकर प्रभु में आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।